जाना चाहिए। सरकार और आमिर अपनी अपनी कोशिशों में लगे हैं, लेकिन हालात तभी बदलेंगे जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी। हालात तो तभी बदलेंगे जब हमारी सोच बदलेगी। जी हम बिल्कुल बिल्कुल। लगातार हम बात कर रहे हैं सर कि ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की चिट्ठी की हमने बात की और आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। जी जी जी। और मैला ढोने की प्रथा पर सरकार क्या करने जा रही है उसकी बात करेंगे। महाराष्ट्र में तो कदम उठाया भी गया है और पंजाब में क्या हो रहा है, ये सब इसकी बात करते हैं। आगे बने हुए हमारे साथ आमिर खान, आप देख रहे हैं असर। देश भर में हो रहा है असर। 8 जुलाई के एपिसोड में मैला ढोने की जो कुप्रथा है उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। सत्यमेव जयते में आमिर हमारे साथ हैं और खुद प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में ऐलान हुआ है, तो पहले महाराष्ट्र का ऐलान देख लें। जी जी जी। महाराष्ट्र में ऐलान किया गया है इस प्रथा पर पाबंदी लगाई जाएगी। भारत को आजाद हुए 65 साल हो गए हैं, लेकिन विकास के तमाम दावे भरने के बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी सर पे दूसरों का मल मूत्र रोजाना उठाते हैं। अभिनेता आमिर ने अपने शो सत्यमेव जयते में दिखाई थी सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा की तस्वीर। आमिर ने ये जताने की कोशिश की थी कि आजादी के इतने साल बाद भी देश में चली आ रही ये प्रथा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर फौरन रोक लगाने की जरूरत है। मुद्दे को हम आज का हमारा सवाल बनाएंगे और मैं चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी का इस मुद्दे के साथ समर्थन हो। आपके एसएमएसेस, आपकी चिट्ठियां, आपके ईमेल्स, आपके ट्वीट्स या फेसबुक कमेंट्स, इन सब की हम एक फाइल बनाएंगे और सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। आमिर की इस कोशिश के एक हफ्ते बाद ही महाराष्ट्र में इसका रंग दिखा। महाराष्ट्र सरकार ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। 17 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। गवर्नमेंट के इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन बाकी जगह पर कुछ होता है, ये भी बहुत गलत है। इसको निपटाने के लिए अभी जो 1993 का जो कानून है उसमें ऐसी कोई ठोस ऐसी कोई कदम नहीं उठाए हुए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक कानून ला रही है, तो उसमें भी एक कंपलसरी ऐसा हो जाएगा वहाँ, और उसमें सख्त उसको दंड नहीं, उसको सभी होनी चाहिए। ऐसे जो प्रावधान आ रहा है उसके अमलवारी इस महाराष्ट्र में बड़े कठोर से की जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र सरकार ने तो अपनी ओर से इस पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। अब ऐसा ही कदम उठाने की जरूरत बाकी राज्यों में भी है और इंतजार उस दिन का है जब ना तो कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर होगा और ना ही कोई मजबूर करेगा। और प्रधानमंत्री और मुकुल वासनिक साहब से भी आप मिले। जी जी जी। प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई, पहले वो देख लें फिर आप बात कर लेते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे। जी जी जी। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की आमिर खान से इसी मुद्दे पर। सामाजिक सरोकार पर आधारित शो सत्यमेव जयते के 10वें एपिसोड में आमिर ने सिर पर मैला ढोने वालों का मुद्दा उठाया था और इसी सिलसिले में आमिर 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने दिल्ली में उनके घर पहुंचे। आधे घंटे तक दोनों के बीच बात हुई। आमिर को पीएम से मिला एक भरोसा। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पे खास ध्यान देंगे और उन्होंने फौरन मुझे मुकुल जी के पास भेजा। मुकुल जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, और वो पूरे ध्यान से इस पे काम कर रहे हैं। पीएम के भरोसे और उन्हीं के कहने पर आमिर ने तुरंत ही सामाजिक न्याय मंत्री मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की। भरोसा मिला कि सरकार से जो कुछ हो सकेगा वो होगा। सरकार की तरफ से आमिर की तारीफ भी की गई। भारत सरकार इसको प्राथमिकता से इसको सुलझाने के काम में लगी है। जिस तरह से इन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान देने का काम किया, इससे बल मिलेगा। जल्द से जल्द हम इस समस्या से पूरी तरह से निपटेंगे। मैला ढोने की कुप्रथा के खिलाफ आमिर ने देश के पीएम और सामाजिक न्याय मंत्री तक अपनी बात पहुंचा दी और दिखा दिया कि वो सिर्फ शो में समस्या नहीं दिखाते, बल्कि उनका हल ढूंढने की कोशिश भी करते हैं।
विकास के तमाम दावे भरने के बाद भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी सर पे दूसरों का मल मूत्र रोजाना उठाते हैं। इस मुद्दे को हम आज का हमारा सवाल बनाएंगे और मैं चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी का इस मुद्दे के साथ समर्थन हो। खबर ये भी है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में इस प्रथा के विरोध में एक बिल लाने जा रही है। हालांकि सरकार के पास अभी तक सिर पर मैला ढोने वालों का ठीक आंकड़ा भी नहीं है। ऐसे में उनकी जिंदगी में सुधार के लिए सरकार को अभी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और शायद आमिर उसी की राह दिखाने सरकार के पास पहुंचे थे। अफसोस कि ऐसा आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग हैं। जी, दरअसल मुझे मंत्री जी ने ये भी बताया कि ऐसे जो टॉयलेट्स हैं जहां पर हाथ से साफ करने की जरूरत पड़ती है और मैला उठाने की जरूरत पड़ती है, उसका आंकड़ा है करीबन 25 लाख हैं ऐसे देश भर में। तो यकीनन आप सोच सकते हैं कि कितने लोग वहां काम भी कर रहे होंगे, तो उससे हमको अंदाजा मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बड़े अच्छे से मिले और उन्होंने उनको पूरी मालूमात ऑलरेडी है, इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से है और वो खुद इसमें बड़े चिंतित हैं। मुझे लगता है कि वो जिस जज्बात से वो मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे पूरी तरह नज़र आ रहा था कि ये एक समस्या है जो उनके दिल के भी बहुत करीब है और यकीनन वो इसमें बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक तकलीफ जो उनके सामने ये है कि राज्य सरकार जो हैं, अलग अलग राज्य सरकारें ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे राज्य में ऐसा होता है। तो वो जब आंकड़े उनसे पूछते हैं और वो राज्य सरकारें कहती हैं कि हमारे राज्य में तो कोई नहीं है। ये मंत्री जी ने भी मुझे समझाया। जो पैसा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया है कि वो इसका इस्तेमाल करें रिहैबिलिटेशन के लिए, उसका राज्य सरकारें इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो ये एक दिक्कत है उनके सामने। तो वो कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे पे नया कानून भी ला रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कदम उठाया गया। अब हमने सुना है इसके बारे में और मेरा ये मानना है कि हमें इससे हम अगर ये प्रिटेंड करें कि ये है नहीं या हम अपनी नजरें छुपा लें इस मुद्दे से, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि सारे जो लोग हैं इसमें हल ला सकते हैं, जो राज्य सरकारें हैं हमारे देश की, वो इससे नजरें ना छुपाएं बल्कि असलियत का सामना अगर हम करें। क्या तो हकीकत का सामना हम नहीं कर रहे हैं? विल्सन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए आंकड़ों में हम उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे सोचता है कि हम आंकड़ों में उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे शौचालय बहुत हैं, बाथरूम्स बहुत हैं देश भर में जहां पर हाथ से ही साफ करना